Complete concept with best explanation. हाय स्टूडेंट, हम लोग आज बात करते हैं स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पिछले बार 2024 में पूछा भी है और यह एक लॉन्ग थ्योरम है। तो हम लोग चलते हैं इसका स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि अगर समेशन ऑफ यूएन जो सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा, कब होगा? अकॉर्डिंग एज। ठीक है, अगर यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे, पहले un बट्टा un+1 निकालेंगे और उसमें -1 करेंगे, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काम कर चुके हैं किसमें? रवि टेस्ट में un बट्टा un+1 -1। अब हम लोग को क्या करना है? -1 करना है। ठीक है, फिर इसको n से मल्टीप्लाई करना है, फिर log n लगाना है, फिर लिमिटिंग वैल्यू लेना है। अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा और छोटा आता है तो उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा। या जो वैल्यू देख रहे हो log n, ठीक है, इसमें हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल के हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद इसका रिजल्ट लाना है। अगर 1 से बड़ा आया तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटा आया तो मेरा सीरीज क्या होगा? डाइवर्जेंट। ठीक है, ये याद करना है, याद हो गया होगा। हम लोग चलिए इसी थ्योरम को प्रूव करते हैं। अगर मान लेते हैं कि समेशन ऑफ un, ठीक है, जिसको हम लोग u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट प्लस un प्लस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर यह सीरीज कैसा सीरीज होगा? एक पॉजिटिव सीरीज होगा। ठीक है, बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, कैसा सीरीज होगा? पॉजिटिव सीरीज होगा। अब इसी सीरीज पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि 1 से बड़ा होगा या छोटा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक ज्वेलरी सीरीज लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, यानी वी कंपेयरिंग दिस सीरीज विथ एक ज्वेलरी सीरीज, यानी कि इसको हम एक ज्वेलरी सीरीज लेंगे, एक ज्वेलरी सीरीज। ठीक है, और एक ज्वेलरी सीरीज हम लोग किस में लेते हैं? bn। ठीक है, जिसको हम लोग मानते हैं समेशन ऑफ bn। और यहाँ पे bn का वैल्यू होगा जो हम लोग अभी लिखते हैं। जैसे bn इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ bn इक्वल टू एक सीरीज लिखना है और इस सीरीज का हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे 1+1/2 log n 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 log 3 का पावर p। ठीक है, डॉट डॉट इस तरह से चलेगा कहाँ तक? nth टर्म तक, 1/n log n का पावर p। फिर आगे बढ़ाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ bn लिख लिए जो एक ज्वेलरी सीरीज है। अब इसी सीरीज को हेल्प करके हम लोग क्या करेंगे? समेशन ऑफ un को प्रूव करना है। ऊपर में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग को मालूम है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, या जो सीरीज है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग एज p। अकॉर्डिंग एज p। अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट होगा। अब p का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ तो डाइवर्जेंट होगा। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग इसी सीरीज का हेल्प लेते हुए हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, है ना। यहां तक हम लोग को याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे bn अगर लिखेंगे तो निकाल लेंगे। ये देखो आपका bn हो गया। bn का वैल्यू कितना है? 1/n log n का पावर p। एंड
वी एन प्लस वन इक्वल टू 1/n+1 log n+1 का पावर p होगा। ठीक है, तो हम लोग वी एन और वी एन प्लस वन निकाल लिए। इसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे वी हैव, हम लोग के पास एक डेफिनेशन है, या वी हैव बाय द सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट का डेफिनेशन लेंगे। और सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग को पता है कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट। क्या है इसका स्टेटमेंट? यू एन बाय यू एन प्लस वन ग्रेटर देन, अगर होता है तो कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन वी एन बाय वी एन प्लस वन पे डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट करेंगे कि वी एन बाय वी एन प्लस वन, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लिखे हुए हैं वो दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर है? इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि n प्लस वन, तो लोग यानी कि n प्लस वन, थोड़ा सा मिस्टेक है, n के जगह पे n प्लस वन होगा का पावर p होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे n प्लस वन लोग n प्लस वन का पावर p बाय, फिर नीचे आ जाएगा आपका vn का वैल्यू n log n, फिर log n का पावर p। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई का काम करेंगे। चलिए अगला काम हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यू एन बट्टा यू एन प्लस वन ग्रेटर देन और लेस देन एन प्लस वन लोग एन प्लस वन का पावर p बाय एन लोग एन का पावर p। अब यहां से हम लोग आगे का काम करेंगे। या हम लोग लिखते हैं इसको, पहले इक्वल टू लिखेंगे n प्लस वन बाय एन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लोग n प्लस वन बाय लोग n का कंप्लीट का पावर है p। अब यहां से डिवाइड कर देंगे n से, तो आपका बचेगा वन प्लस वन बाय एन, इधर आपका हो जाएगा लोग, हम लोग n लोग n प्लस वन है, इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n हो जाएगा। अब यहां से वन प्लस वन बाय एन बाय लोग n का पावर p। यहां तक क्लियर है? फिर आगे हम लोग काम करेंगे, लेस देन जो वैल्यू है इक्वल लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग वन प्लस वन बाय एन और लोग वन प्लस वन बाय एन, यहाँ पे एक फॉर्मूला है लोग वन प्लस एक्स का। ठीक, चलिए हम लोग अगला काम करेंगे, लोग एन प्लस लोग वन प्लस वन बाय एन, यानी कि लोग m इंटू एन का फॉर्मूला का यूज किए बाय लोग n का होल पावर p। क्लियर है? अब लोग n से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो लोग n कटेगा, तो यहां पे बच जाएगा वन प्लस वन बाय एन, इधर से आपका कट के बचेगा वन प्लस लोग वन प्लस वन बाय एन बाय लोग एन का पूरा का पावर हम लोग लिखेंगे p। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा आपका किसका? लोग वन प्लस एक्स का। इसका एक्सपेंशन हम लोग को मालूम है, फिर भी नोट कर लो, लोग वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यू बाय थ्री प्लस एक्स का पावर फोर बाय फोर प्लस डॉट डॉट टू इनफिनिट तक। यहाँ पे हम लोग चलते हैं,
थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे 1 + 1/n और 1 यहाँ log 1 + 1/n को हम लोग ब्रेक करेंगे log के एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला में, तो टूटेगा 1/n, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1/n² इंटू 2 अब +1/3n² बाय नीचे आ जाएगा आपका log n। ठीक है, इतना ही तक लिखना है पावर p। अगला हम लोग काम करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग log n से डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + 1/n यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस अलग से लिखेंगे 1/n log n, क्लियर है, -1/2n² log n प्लस 1/3, इसको छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो पावर p लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, 1 + x के पावर n हो तो 1 + n x + n n-1/2 और इधर आपका x का पावर 2 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। हम लोग इसी फार्मूला के यहाँ यूज करके क्या करेंगे, पावर p वाला एक्सटेंड कर देंगे 1, अब बाकी को x मान लेंगे। क्लियर है, अब p को n के रूप में हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा क्या, 1 + 1/n और यहाँ पे बाइनोमियल का यूज करके इसको एक्सटेंड करेंगे तो 1 + nx, तो n के जगह पे यहाँ पे p है तो आपका हो जाएगा p, और x के जगह पे पूरा है 1/n log n माइनस पूरा x का वैल्यू ही है आपका, इसमें से हम लोग पुट करेंगे -p/2n² log n। आगे लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग इतना में ही काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना ही तक लेना है, आगे लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना कम लोगे उतना अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में। इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, आगे हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे, जैसे 1 + 1/n है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे काम करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + p/n log n, फिर -p/2n² log n, यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म हो जाएगा +1/n। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे p/n² नीचे हो जाएगा log n, फिर नेक्स्ट हो जाएगा -p/2n³ log n। ठीक है, यहाँ तक काफी है, फिर प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक चला जाएगा। समझ रहे हो, फिर हम लोग आगे काम करेंगे un/un + 1 ग्रेटर देन और लेस देन। यहाँ पे 1 है, हम लोग क्या करेंगे, 1 को ले आएंगे लेफ्ट की ओर, un/un + 1 -1, क्लियर है, ग्रेटर देन और लेस देन। हम लोग यहाँ फिर आगे लिखेंगे p यानी 1/n को ले आएंगे आगे, p/n log n, फिर -p/2n² log n, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस p/n² log n। काफी है, यहां तक लिखना है, आगे लिख सकते हो तो p/2n³ log n प्लस। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। अब यहाँ से 1/n कॉमन आएगा तो n un/un + 1 -1 ग्रेटर देन और लेस देन, 1 बचेगा क्योंकि n कॉमन आ गया, p/log n -p/2n, एक n कॉमन आ गया log n, प्लस एक n बचेगा log n -p/2n² log n प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ से 1 फिर लेफ्ट साइड आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 1 को फिर लेफ्ट साइड ले आते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे लेफ्ट की ओर 1 को लाते हैं तो n
लिखेंगे पहले UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1। क्लियर है? अब इस 1 को लेफ्ट की ओर लाते हैं तो -1 लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन और लेस देन। अब यहां से बचा कितना, 1 तो लेफ्ट की ओर आ गया, बचा P बाय log n। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P बाय log n, फिर माइनस P बाय n 2n log n। क्लियर है? प्लस P बाय n स्क्वायर log n डॉट डॉट डॉट। अब यहां से log n कॉमन है, तो log n को कॉमन ला के हम लोग इसको लेफ्ट की ओर ले आएंगे। तो अब यहां हो जाएगा n un बाय un प्लस 1 माइनस 1 लिखना है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर यहां से हम लोग लिखेंगे log n कॉमन आ रहा है, देखो। तो इस log n को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपका log n। चलिए, यानी कि पूरा काम हो गया। फिर ग्रेटर देन और लेस देन, कितना बच गया, P माइनस P बाय 2n प्लस P बाय n डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे डिपेंड करेगा किस पे, P पे। इसके लिए हम लिमिट लेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट बंद कर देंगे, आपका n un बाय un प्लस 1 माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद करके -1 log n ग्रेटर देन और लेस देन, आपका टोटल 0 हो जाएगा। क्यों? नीचे n है, n के जगह पे इन्फिनिटी बैठाएंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 बचा P। ठीक है? अब यहां पे हम लोग देखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un बाय un प्लस 1 माइनस 1, फिर ये हम लोग -1 और log n लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम यही कहता है। अब यहाँ मेरा थ्योरम कंप्लीट होता है, ठीक है, हैंस द कंप्लीट थ्योरम। यहाँ कभी कभी 8 मार्क्स का पूछेगा, कभी कभी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ये रहा आपका डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट का थ्योरम। ठीक है, इसको नोट करो।